अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स पढ़ा रहा हूं। आज जो हम बुक पढ़ेंगे वो है आपकी फिजियोलॉजी और दूसरी बुक जो हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे वो है एनाटॉमी। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूं कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या होती है। अगर आप देखें तो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आपका बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें आप बेसिकली ह्यूमन बॉडी को पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और सेकेंडली आज जो हम पढ़ेंगे वो है एनाटॉमी। और एनाटॉमी की डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों आपस में कोरिलेट हैं, तो इसलिए हम इन दोनों जो बुक्स हैं इनको आपस में साथ साथ पढ़ेंगे। तो आप जैसे आपने देखा होगा एक हार्ट है हमारे पास, ये है ह्यूमन हार्ट। अच्छा, अब इस ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या है? द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई द ब्लड फ्रॉम टू द बॉडी एंड टेक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सप्लाई टू द लंग्स। मतलब ब्लड को बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, ये हार्ट का फंक्शन है। ये फंक्शन जब हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम पढ़ेंगे इस हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, इस हार्ट के वॉल्व्स कितने हैं, इस हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसके सेल्स कार्डियक सेल्स हैं और इसको कौन कौन सी वेन्स जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं इनटू द हार्ट और कौन सी अवे ऑफ द हार्ट लेके जाती हैं। तो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो ये डिफरेंस जो है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का मैंने आपको बता दिया। द फंक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड और द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ द इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो आइए हम अब पहले एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं और फिर हम लेटर ऑन सेकंड लेक्चर हम फिजियोलॉजी का लेंगे। सबसे पहले है बुक में से पढ़ते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। यू आर अबाउट टू बिगिन द स्टडी ऑफ वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट वंडरस स्ट्रक्चर। आप दुनिया के सबसे हैरान कुन स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, वो है ह्यूमन बॉडी। दुनिया का सबसे हैरान कुन स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन बॉडी है, एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट आर कंसर्न विद द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन बॉडी की फॉर्म है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, इसको जब हम लेंगे तो ये कहलाएगी एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी? एनाटॉमी। अब इस स्ट्रक्चर में हार्ट है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, लिवर है, किडनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एब्डोमिनल कैविटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, आपकी लेग्स, स्केलेटन, मसल, टिश्यूज़,
ये तमाम के तमाम जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, जिनसे मिलके पूरी एक ह्यूमन बॉडी बनती है, तो इस पूरे बॉडी पार्ट्स और बॉडी स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी. Anatomy is often defined as the study of the structure of an organism and the relation of its part. Anatomy की डेफिनेशन क्या बताई उन्होंने कि इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप, इसकी स्टडी एनाटॉमी कहलाती है. The word anatomy is derived from two Greek words, up and ana mean up and tamos mean cutting. जो anatomy है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनती है. anatomy, तो ये दो वर्ड से मिलके बनी है. फर्स्ट वर्ड है एनाटॉमी, ANA, एना, जिसका मतलब होता है अप. दूसरा लफ्ज है टोमी, तो इसको टोमो या टोमोस कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कटिंग. तो अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर को कट करें फॉर द स्टडी पर्पस और स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो एनाटॉमी कहलाती है. Student of anatomy still learn about the structure of human body by laterally cutting its parts. तो यही है कि अप और कटिंग. तो जो स्टूडेंट होते हैं जो एनाटॉमी को पढ़ते हैं वो किसी भी बॉडी पार्ट को जब ऊपर से नीचे तक कट करते हैं लेटरल में, लेटरल व्यू में जब उसको कट करते हैं तो वो क्या बनता है? एनाटॉमी की स्टडी बनती. तो एनाटॉमी में जब भी किसी पार्ट को स्टडी किया जाएगा तो उसकी कटिंग जो होगी वो लेटरल व्यू में होगी. ठीक है जी, लेटरल तरीके से होगी. लेटरल तरीका होता है लॉन्गिट्यूडनल तरीका. ठीक है जी. दिस प्रोसेस कॉल्ड डायसेक्शन remains a principal technique used to isolate and study the structural component or part of the human body. अच्छा, जब आप किसी भी बॉडी पार्ट्स को या किसी भी बॉडी हिस्से को, जैसे हार्ट है, हार्ट को जब आप अप से डाउन कटिंग करते हैं इन अ लेटरल मैनर, इन अ लेटरल पैटर्न, तो इस तरह काटना, ठीक है, ये डायसेक्शन कहलाता है. तो ये जो डायसेक्शन कटिंग आप करते हैं, डायसेक्शन कटिंग के साथ फिर क्या होता है? एनाटॉमी की स्टडी की जाती है. मतलब किसी भी बॉडी ऑर्गन की स्टडी स्ट्रक्चर वाइज करना एनाटॉमी कहलाती है. और एनाटॉमी की जब आप कटिंग करेंगे किसी भी बॉडी पार्ट्स की एनाटॉमी के लिए, तो वो अप टू डाउन होगी, लेटरल पैटर्न में होगी. इस लेटरल पैटर्न में जब उसको काटेंगे तो उसको डायसेक्शन बोला जाएगा. बायोलॉजी, अब नीचे उन्होंने बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई हुई है. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. ऑब्वियसली आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि बायोलॉजी क्या होती है. इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ. बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर सब डिवाइडेड ऑफ दिस वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ इंक्वायरी. वो ये कह रहे हैं कि बॉडी मतलब एक लाइफ की स्टडी, एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है. और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बायोलॉजी की ही सब टाइप है, बायोलॉजी की ही सब टाइप है. तो ये ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम एनाटॉमी स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी फंक्शन को स्टडी करते हैं. बायोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एरिया फॉर स्टडी, सो कैन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. फॉर द एग्जांपल, अब पहली सब टाइप है ग्रॉस एनाटॉमी. एनाटॉमी की पहली सब टाइप क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी. नंबर 1. नंबर 2 है ग्रॉस एनाटॉमी, नंबर 1 है. और नंबर 2 यहाँ पर है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी.
फिर पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी है। तो ये 4 सब टाइप्स हैं एनाटॉमी की। आइए अब इनको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ग्रॉस एनाटॉमी? इट इज द ग्रॉस एनाटॉमी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स विद द विजिबल नेकेड आई। मतलब जब आप किसी भी बॉडी पार्ट्स को नेकेड आई, अपनी आंख की मदद से देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, वो कहलाएगी ग्रॉस एनाटॉमी। मतलब मेरा ये हाथ है, इसमें 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, हर फिंगर्स के अंदर 3 पोरे हैं, ठीक है, और मेरा ये बाजू है। ये जो चीज़ें हमें नेकेड आई से नज़र आ रही हैं और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, 1 हैंड, 2 हैंड, 5 फिंगर्स, ईच फिंगर हैव 3 सब पार्ट्स। तो ये है कि जब भी आप नेकेड आए अपनी नॉर्मल आंख के साथ, जिसमें कोई भी चीज़ आपने लगाई नहीं हुई, ना ऐनक, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप मैग्नीफाई कर सकें, तो आपकी नॉर्मल आई के साथ जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं और उसको डिफाइन करेंगे, ये ग्रॉस एनाटॉमी के अंडर आएगा। Before the discovery of microscope, anatomists had to study human structure using the eye. During dissection, these earlier anatomists could make only a grass or whole examination with the, वो यही कह रहे हैं कि जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था 1650 तक, ठीक है, 1624 से, मतलब इसी एरिया तक ना, 17वीं सदी तक जब तक माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं हुआ था, तो तब तक एनाटॉमिस्ट जो थे वो आंख से ही चीज़ों को देखा करते थे और स्ट्रक्चर को स्टडी किया करते थे। लेकिन जब एनाटॉमी, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया, तो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद जो स्टडी की जाती है उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। मतलब अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें तो वो स्टडी जो एक आंख के साथ की जाती है। अच्छा, अगर हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो एनाटॉमी होगी जिसमें माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाए। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। आइए इसको पढ़ते हैं। विद द यूज ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप मैनी एनाटॉमिस्ट नाउ स्पेशलाइज इन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है जी। इसके बाद डेवलपमेंटल, थर्ड है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, और नंबर 4 पे है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी होती है द स्टडी ऑफ द डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अच्छा, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, हार्ट नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है। अगर आप उसकी नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं वो कहलाएगी एनाटॉमी। अच्छा, अगर उसमें कोई डिजीज पैदा हो गई है, अच्छा वो डिजीज ने उस स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर दिया, जो नॉर्मल से हम कंपेयर करेंगे ना, अच्छा कितना चेंज हुआ, क्या क्या चेंजिंग आई उस स्ट्रक्चर में, ये जब बीमारी के साथ स्ट्रक्चर चेंज होता है और फिर उसकी स्टडी होती है, फिर वो कहलाता है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ठीक है, ये है पैथोलॉजिकल, द स्टडी ऑफ द डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर। एक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जब बीमारी पैदा हो जाए, जब उसकी स्टडी की जाए, वो कहलाती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। नंबर 4 पे आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब इसको डेवलपमेंटल एनाटॉमी को आप समझ लें, होता ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है, इन्फेंट पैदा हुआ, खैर इससे पीछे की अगर आप लेके जाएं तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही ये स्टडी स्टार्ट हो जाती है कि फ्रॉम 1 स्पर्म एंड 1 एग, जब वो दोनों मिले तो एक जाइगोट बनाना। तो जाइगोट एक सिंगल सेल, एग और स्पर्म, मेल का स्पर्म फीमेल का एग, इन्होंने मिलके एक सिंगल सेल बनाया जिसको जाइगोट कहते हैं। अब ये सिंगल सेल में क्या क्या डेवलपमेंट आती हैं कि पहले तो ये 2 सेल बनते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 48,
इस तरह ये डेवलप होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, फिर ये प्रॉपर एक शेप बनती है। शेप बनने के बाद फिर इसमें ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, फिर इसकी बोन्स डेवलप होती हैं। फिर प्रॉपर आफ्टर 40 वीक्स, 40 हफ्तों के बाद ये प्रॉपर एक इन्फेंट जो है वो पैदा होता है। और इन्फेंट जो पैदा होता है छोटा सा, वो फिर बड़ा होता होता 30, 40, 50 साल, 60 साल, 100 साल ज़िंदगी गुजारता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, एग एंड स्पर्म से लेके जब तक वो जिंदा रहा, उसकी बॉडी में जो जो डेवलपमेंट आती रही, उसके हार्ट में क्या क्या डेवलपमेंट आई, उसके ब्रेन में क्या क्या डेवलपमेंट आई, डेवलपमेंट मतलब बेहतरी, और उसमें कैसे कैसे उसने प्रोग्रेस किया, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, ये कंप्लीट स्टडी डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाती है। मतलब एक स्ट्रक्चर की स्टडी कि जब वो छोटा था तो हार्ट कैसा था, बड़ा हुआ तो हार्ट कैसा था, उससे बड़ा हुआ फ्रॉम द इन्फेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू टीनेजर, टीनेजर टू यंग, यंग टू बूढ़ा हो गया वो। तो ये पूरे उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, ये क्या कहलाएंगी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाएगी। मजीद यहाँ पे उन्होंने 2 डेफिनेशंस और दी हुई हैं, इनको भी आप लिख लें। नंबर 1 है साइटोलॉजी एंड नंबर 2 इज हिस्टोलॉजी। अच्छा, अगर आप साइटोलॉजी को देखेंगे तो साइटोलॉजी बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ द सेल्स। सेल, साइटो मीन सेल, साइटो मीन सेल एंड लॉजी मीन स्टडी। तो आपका जो स्ट्रक्चरल बेसिक किसी भी ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है ना, वो कौन है, सेल। और सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनाटॉमी। सेकेंड ही है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, अब साइटोलॉजी हमने पढ़ा, द स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अच्छा, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, एंड द स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है जी, हिस्टो मीन टिश्यूज एंड लॉजी मीन स्टडी। तो द स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो आपको बताई हैं मैंने, इनको आपने देख लेना है। ग्रॉस एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विद द नेकेड आई। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर विद द माइक्रोस्कोप। पैथोलॉजिकल, कि डिजीज की वजह से जो जो बीमारियां बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगी वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल, जो जो डेवलपमेंटल एक स्ट्रक्चर में हो रही है उसकी स्टडी डेवलपमेंटल। साइटोलॉजी सेल की स्टडी, हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोबारा से उसने एक वो बताया है हमें कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है, कि ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एक स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, और वो स्ट्रक्चर एक एनिमल का भी हो सकता है और एक प्लांट का भी हो सकता है। अब आ जाता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन से आपको एक बात समझ आ रही होगी, एनाटॉमी से समझ आ गया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, ह्यूमन एनाटॉमी। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो इंसानी स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, ये ह्यूमन एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। नेक्स्ट क्या है, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। नंबर 1, इट इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी ये भी क्या है, ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट विद बाय नेकेड आई। एनाटॉमी की वो ब्रांच जो के बॉडी स्ट्रक्चर को
एक आंख के साथ स्टडी करती है वो ग्रॉस एनाटॉमी कहलाती है। सेकंड है हिस्टोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज। ये मैंने आपको पहले बताया, हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज जो है उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ चेंजेस अकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, hence it help in understanding congenital deformities and defects। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी। लॉजी मीन स्टडी। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जाइगोट मतलब एक एग और एक स्पर्म, ये मिलके एक जाइगोट एक एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है, उस एम्ब्रियो की स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक एग और एक स्पर्म के मिलने से जो जाइगोट जो एम्ब्रियो बना उसकी वहां से लेकर 40 वीक्स की डेवलपमेंट, 40 हफ्ते वो जो मदर एब्डोमेन में वो ग्रो करता रहा, फिर 40 वीक्स के बाद इस दुनिया में आया और वहाँ से लेके जो उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर चलेगी वो क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। मींस 40 वीक्स की जो टोटल डेवलपमेंट है फ्रॉम अ सिंगल सेल टू अ कंप्लीट इन्फेंट, वो जो होगी वो कंप्लीट स्टडी, उसकी जो जो डेवलपमेंट उस दौरान हुई वो क्या कहलाएंगी? एम्ब्रियोलॉजी के, उसको एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। और इससे में पता चलता रहेगा कि फर्स्ट वीक में क्या डेवलपमेंट हुई, सेकंड वीक में डेवलपमेंट क्या हुई। अगर ये सारी स्टडी हमारे पास मौजूद होगी, नॉर्मली कैसी डेवलपमेंट होती है, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि बिलफर्ज हम देख रहे हैं एक ऐसा पेशेंट है जिसकी मतलब एक फीमेल हमारे पास आई, तो उनका एम्ब्रियो वैसे ग्रो नहीं कर पा रहा, वैसे डेवलपमेंट नहीं हो रही जैसे कि नॉर्मली होने चाहिए, तो हम लोग डिफेक्ट या डिजीज़ का आसानी जायज़ा लगा सकते हैं। नीचे वही चीज़ों को दोबारा बता दिया। ग्रॉस एनाटॉमी विदाउट माइक्रोस्कोप बाय नेकेड आई। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ सेल। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अगर आप स्टडी ऑफ एम्ब्रियो में देखेंगे तो पहले बिल्कुल वो मतलब एक सेल है, उसकी कोई शेप नहीं है, फिर ऐसे बनते 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 तो आप देखेंगे 40 वीक्स के बाद वो एक प्रॉपर इन्फेंट बन चुका है। नेक्स्ट आ जाए, फोर्थ ब्रांच ऑफ द एनाटॉमी इज रीजनल एनाटॉमी। फोर्थ जो है वो क्या है? रीजनल एनाटॉमी। अगर हम इट इज़ द मतलब अगर हम किसी भी रीजन ऑफ द बॉडी को स्टडी करते हैं वो रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। जैसे अगर मैं करूं राइट रीजन, अपर रीजन, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? रीजनल एनाटॉमी। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। जैसे आर्म रीजन, आर्म्स की अगर मैं करूँगा स्टडी तो क्या कहलाएंगी? आर्म रीजन या आर्म पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आर्म मतलब बाजू, तो ठीक है, ये अगर स्पेसिफिकली हाथ की कर रहे हैं तो ये हाथ के रीजन की हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक, आपको पता होगा आपके बॉडी के अंदर कितने सिस्टम्स हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, खुराक को हजम करने वाला सिस्टम, उसके बाद आपका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जितने सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर 12 सिस्टम है नॉर्मली, तो जितने सिस्टम्स हैं इन सिस्टम्स की स्टडीज अगर आप सिंगल सिंगल सिस्टम की स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगा सिस्टेमिक एनाटॉमी। It is the branch of anatomy that deals with the study of any system of the body is called systemic anatomy. For example, GIT, gastrointestinal tract system, digestive system भी कहते हैं इसको, दूसरा है nervous system, तीसरा है respiratory system। ये examples दी है उसने कुछ। इसके बाद आता है cytology. It is the branch of anatomy that deal with the study of the structure of cell and its component. मैंने आपको पहले भी बताया था साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट कंपोनेंट्स। जो सेल है, सेल के जो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या, उसकी जब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा?
साइटोलॉजी, जैसे आप जानते हैं सेल, आप 9-10 में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। सेल जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो सेल, उसके पार्ट्स की स्टडी क्या कहलाती है, उसके कंपोनेंट्स की स्टडी और सेल की स्टडी इज नोन एज साइटोलॉजी। उसके बाद आता है अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो अप्लाइड एनाटॉमी ये होती है एनाटॉमी की वो ब्रांच जो स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मतलब आपकी बीमारी की तशखीस के लिए जो स्टडी की जाती है उसको अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। फिर आता है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। मतलब डायसेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, इसी तरह क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी होती है। मतलब आप किसी बॉडी पार्ट्स को हॉरिजेंटली काट दें और उसकी जब स्टडी की जाएगी वो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा, और जो क्रॉस सेक्शनल व्यू में जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाएगी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आइए दोबारा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। फिर हमने पढ़ा कि एनाटॉमी जो है उस दो पार्ट से मिलकर बनी हुई है। एना मीन अप, टोमो मीन कटिंग। तो अप टाइप लैटरल व्यू में जब उसकी कटिंग करते हैं तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, एनाटॉमी। फिर आता है बायोलॉजी, क्या होता है, द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द लाइफ, बायोलॉजी होती है। और उसके बाद इसकी सब टाइप, बायोलॉजी के आगे से टाइप है एनाटॉमी। फिर इसमें हमने कुछ पार्ट्स पढ़ी थी। एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है, जो नेकेड आई के साथ करें आप। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी की जाए। हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यूज़ की स्टडी। साइटोलॉजी, सेल की स्टडी। और फिर पैथोलॉजिकल डेवलपमेंट, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है कि जब अगर किसी स्ट्रक्चर में बीमारी आ जाए और उस बीमारी के ज़रिए जो आप स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। और इसके बाद डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है कि जो आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनकी जब स्टडी की जाएगी तो वो डेवलपमेंटल एनाटॉमी कहलाएगी। तो ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, पहली ग्रॉस एनाटॉमी, सेकंड हिस्टोलॉजी, थर्ड एम्ब्रियोलॉजी है, फोर्थ में है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी क्या होता है कि जब आप किसी खास रीजन ऑफ द बॉडी या ख़ास पार्ट ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं वो रीजनल एनाटॉमी कहलाती है। सिस्टेमिक, जब आप किसी एक ख़ास सिस्टम की स्टडी की जाती है बॉडी पार्ट्स में तो वो क्या कहलाती है, सिस्टेमिक एनाटॉमी। इसके बाद आता है साइटोलॉजी, सेल की स्टडी, सेल और इसके कंपोनेंट्स की स्टडी। फिर आता है अप्लाइड एनाटॉमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस। फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू जब लेंगे तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। फिर आता है टर्मिनोलॉजी, चैप्टर 2 है हमारा, टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। जब भी हम एनाटॉमी को स्टडी करेंगे तो हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर क्या है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी। टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी मतलब जब हम एनाटॉमी की स्टडी कर रहे होते हैं बॉडी पार्ट्स की तो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं कि बिलफर्ज, जैसे मैं आपको बोलूं कि जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है, ठीक है, तो इसमें मैंने पोस्टीरियर का लफ्ज़ यूज़ किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट कौन सा होता है। अगर मैं बात करूं कि लेटरल व्यू जो है मुझे वो लेना है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मीडियल लाइन क्या होती है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो नॉर्मली मेडिकल फील्ड में एनाटॉमी के अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो आए उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं ताकि जब भी हम इन प्रैक्टिकल फील्ड जाएं तो हमें मसला ना पेश आ सके। टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी, चैप्टर 2। नंबर 1, वेंट्रल पार्ट और इंटीरियर पार्ट। मोस्टली इंटीरियर का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन।
आपकी बॉडी के जो फ्रंट साइड पे जो भी पार्ट होगा, जब उसको लिया जाएगा तो उसको इंटीरियर पार्ट कहा जाएगा। या फिर अगर किसी पार्ट जैसे हार्ट की बात की जाए तो ये तो बॉडी के अंदर है, तो फिर हम बात करेंगे इंटीरियर की। जब बात करेंगे तो फिर वो हिस्सा होगा जो आपके एब्डोमेन के करीब होगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज नियर टू द एब्डोमेन और ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन के या तो करीब हो या आपके एब्डोमेन के फ्रंट साइड पे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर। सेकंड है डॉर्सल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जारी बात है, इंटीरियर का ऑपोजिट क्या होगा? पोस्टीरियर। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पोस्टीरियर। एब्डोमेन के फ्रंट साइड पे क्या होगा? इंटीरियर। एब्डोमेन के बैक साइड पे क्या होगा? पोस्टीरियर। एब्डोमेन के नियर क्या होगा? इंटीरियर। एब्डोमेन के फार दूर क्या होगा? पोस्टीरियर। अगर मैं बात करूं द हार्ट, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, तो जो हार्ट का हिस्सा एब्डोमेन के करीब होगा तो उसकी बात की जा रही है। तो हार्ट बिलफर्स ये आपका हार्ट है, इधर आपका मैदा होता है, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, तो फिर ये वाला हिस्सा आएगा क्योंकि ये एब्डोमेन के ज़्यादा करीब है ना, ठीक है। अच्छा मैं करूँगा, अगर मैं कहता हूँ कि इंटीरियर, मुझे इंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी की पिक्चर चाहिए, तो मतलब क्या होगा कि मुझे फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी की पिक्चर चाहिए, ठीक है। समझ गए आप बात को? नेक्स्ट है सुपीरियर। द बॉडी पार्ट विच इज प्रेजेंट टुवर्ड अपर साइड इज कॉल्ड सुपीरियर, और inferior the body part of the body which is present toward lower side is called inferior. ये है आपकी बॉडी। तो जो अपर साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स होंगे उनको हम बोलेंगे सुपीरियर, और जो लोअर साइड ऑफ द बॉडी होंगे उनको बोलेंगे इंफीरियर, ठीक है जी। द बॉडी पार्ट्स विच इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सुपीरियर, ठीक है जी। और जो लोअर साइड पे होंगे वो इंफीरियर होंगे। थर्ड है मीडियल लाइन। द लाइन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट, राइट एंड लेफ्ट, इज कॉल्ड मीडियल लाइन। ये आपकी बॉडी है, इसको सेंटर में से एक लाइन काटेगी जो बॉडी पार्ट्स को दो हिस्सों में तकसीम करेगी। वन होगा राइट पार्ट, सेकंड होगा लेफ्ट पार्ट। तो इस लाइन को जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में काट रही है इसको बोलेंगे मीडियल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? मीडियल लाइन। अब मीडियल लाइन से ही आगे दो मजीद टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है मीडियल और दूसरी है लैटरल। मीडियल पार्ट कौन सा होगा? द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन। इस मीडियल लाइन के करीब करीब जो भी बॉडी पार्ट होगा उसको बोलेंगे मीडियल पार्ट, ठीक है जी। और वो बॉडी पार्ट जो इस मीडियल लाइन से दूर होंगे, जैसे हमारे हाथ, हमारे पाँव, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? लैटरल पार्ट। जैसे हार्ट है आपके बिल्कुल मीडियल लाइन के करीब करीब है, तो ये क्या होगा? इट इज द मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी। आई डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मीडियल, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड लैटरल, ठीक है जी।
फिर आ जाता है डीप, एनी बॉड पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप। दो मजीद टर्मिनोलॉजीज को हम लेते हैं। पहली है डीप और दूसरी है सुपरफिशियल। डीप वो होती है, जैसे आपकी ये सरफेस है ना, आपके जिस्म का ये हिस्सा, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस क्या है हमारे जिस्म के ऊपर? स्किन। तो जो चीज़ भी स्किन से जितनी दूर होएगी वो डीप कहलाएगी, और जो चीज़ स्किन के करीब होएगी वो क्या कहलाएगी? सुपरफिशियल। जैसे कि बोन्स सबसे नीचे होती हैं, बोन्स के ऊपर टेंडॉन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, फिर जाके स्किन ऊपर आती है ना। तो जो स्किन से बोन जो है वो डीप है, और फिर जो बिल्कुल मसल्स हैं वो स्किन के करीब हैं, तो वो सुपरफिशियल होंगे। एनी पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप, जस्ट लाइक बोन्स आर डीप टू स्किन। फिर आता है सुपरफिशियल, एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल पार्ट। जो भी सरफेस के करीब होगा वो क्या कहलाएगा? सुपरफिशियल पार्ट। जैसे कि स्किन, मतलब स्किन जो है वो मसल से ऊपर है ना, तो ये सुपरफिशियल कहलाएगी। फिर आता है प्रॉक्सिमल, फिर आता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। दो मजीद हम टर्मिनोलॉजीज को लेते हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। अच्छा, अगर हम अपनी बॉडी का कोई रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं, बिलफर्ज हमारा ये मीडियल लाइन एक रेफरेंस पॉइंट है ना, तो वो जो इस रेफरेंस पॉइंट से दूर होगा वो कहलाएगा डिस्टल, और जो करीब होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल। जैसे अगर मैं अगर मैं रखूं शोल्डर इज माय रेफरेंस पॉइंट, शोल्डर मेरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो मेरे हाथ क्या हैं? हैंड इज अ डिस्टल पार्ट हमारे शोल्डर से। दूसरा, अगर मैं ये देखूं कि रेडियस और अल्ना जो बोन्स हैं, या ये मेरी जो टिबिया जो है क्या बोलते हैं इसको, रेडियस और अल्ना, ये मेरी प्रॉक्सिमल हैं। डिस्टल क्या है? हैंड। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि हमारे रेफरेंस पॉइंट, कोई भी जो हम रेफरेंस पॉइंट रख लेते हैं, उससे जो चीज़ जितनी दूर होती है वो डिस्टल कहलाती है, जो उस रेफरेंस पॉइंट के करीब होती है वो क्या कहलाती है? प्रॉक्सिमल। आइए इसको पढ़ लेते हैं। It is the part which is present near to the reference point is called proximal, or distal it is the part which is present away to the reference point is called distal। फिर आ जाती है हमारी कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज, इंफ्रोमीडियल, इप्सिलैटरल, कॉन्ट्रालैटरल। ठीक है जी, ये तीन जो है हमारी कंबाइन है। पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे वो सिंगल सिंगल थी, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ये कंबाइन है। कैसे कंबाइन है? इंफ्रोमीडियल क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट इन द मीडियल एंड टुवर्ड द लोअर साइड। अब इंफ्रोमीडियल जो है ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला है इंफीरियर, दूसरा है मीडियल। अच्छा, इंफीरियर और मीडियल मिलके क्या बना रहे हैं? इन्फो मीडियल। इन्फो मीडियल।
तो इन्फो से इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब क्या है, जो चीज़ नीचे की तरफ हो, हमारी बॉडी पार्ट में नीचे की तरफ हो। अच्छा, मीडियल का क्या मतलब है, जो चीज़ मीडियल लाइन के करीब करीब हो, ठीक है। जो चीज़ मीडियल लाइन के करीब हो उसे क्या बोलेंगे, मीडियल। अच्छा, तो इसमें ये आ गया इन्फोमीडियल क्या हुआ, वो चीज़ जो जिस्म के नीचे वाले हिस्से की तरफ हो और आपके मीडियल लाइन के करीब भी हो, उसको बोलेंगे इन्फोमीडियल। नेक्स्ट है इप्सीलैटरल, इप्सीलैटरल। Ipsi, the two part of the body that present at the same side of the body. For example, it could be the left arm and left leg are ipsilateral. अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, लेटरल का मतलब था वो चीज़ जो मीडियल लाइन से दूर हो। इप्सी एक ही साइड पे पाए जाने वाली दो चीज़ें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मीडियल लाइन ने राइट और लेफ्ट में मेरे जिस्म को काट दिया था, तो मेरे लेफ्ट साइड पे पाए जाने वाले दो ऑर्गन इप्सीलैटरल होंगे। जैसे हाथ है, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, इस ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे, इप्सीलैटरल होंगे एक दूसरे के लिए। टू पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, दोनों लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं। इट कुड बी द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग, ठीक है जी। उसके बाद है कॉन्ट्रा लैटरल, टू बॉडी पार्ट्स कॉन्ट्रा लैटरल। कॉन्ट्रा मीन ऑपोजिट, लैटरल मीन अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मीडियल लाइन से दूर, ठीक है जी। तो ऑपोजिट साइड पे हो, एप्सी क्या था, एक साइड पर, एक तरफ, जैसे लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग, एक तरफ लैटरल मीडियल लाइन से दूर, तो हाथ भी दूर है लेग भी दूर है, तो ये क्या होगा इप्सी लैटरल। लेकिन कॉन्ट्रा लैटरल क्या होगा कि दोनों एक राइट पे हो एक लेफ्ट पे हो, जैसे ये वाला हाथ और ये वाला पाँव, समझ रहे हैं बात को। तो कॉन्ट्रा क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे हो लेकिन हो दोनों मीडियल लाइन से दूर, लैटरल भी हो कॉन्ट्रा भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रा लैटरल। समझ आई बात की। द टू बॉडी ऑर्गन विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्ट्रालैटरल। जैसे कि लेफ्ट हैंड और राइट लेग, लेफ्ट हैंड और राइट लेग, क्योंकि मीडियल लाइन से ऑपोजिट साइड्स पे हैं और दोनों दूर भी हैं मीडियल लाइन से, ठीक है जी। तो ये क्या होंगे, कॉन्ट्रालैटरल। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। नेक्स्ट बोन की मूवमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की टर्मिनोलॉजीज़, फिर कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़, तो इसको ज़रूर याद करें और इनको अपने फिंगर प्रिंट्स पे लें, मतलब फिंगर आपके फिंगर्स के ऊपर होनी चाहिए इस चीज़ें, क्योंकि जब भी आप मेडिकली बात करेंगे तो वो इस बात पे नहीं की जाएगी कि नीचे वाले टांग या ऊपर वाली टांग या ऊपर वाला हाथ, वो थ्रू अ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बात की जाएंगी कि कॉन्ट्रा लैटरल व्यू ले लो, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, डॉर्सल क्या होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो मीडियल लाइन क्या होती है। तो ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और आपको ये टर्मिनोलॉजीज का पता होगा तो ही हम मेडिकल में मतलब काम कर सकेंगे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। तो आज के लिए एनाटॉमी के लेक्चर से इतना ही। इसको ज़रूर पढ़िएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी आप बता कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो स्पेसिफिक टाइम में मुझसे बात करके भी अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साजिद और हेल्थ लर्नर क्लब की तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।